तब संत आए और संतों ने कहा कि नाम जो मैं बता रहा हूँ उस नाम को तुम पकड़ो, नाम की डोर को पकड़ो, और नहीं तो तुम्हारा ये समय बेकार चला जाएगा। जिस काम के लिए तुम आए हो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, और ये दिन और रात रूपी चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। दिन को बताया ये सफ़ेद चूहा है और रात को काला चूहा, ये दोनों काट रहे हैं। ये बच्चियाँ बैठी हैं, कहती मेरा लड़का 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, खुश हो जाती हैं। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जो उम्र मिली थी जीने के लिए 10 साल कम हो गई, 8 साल कम हो गई। ये दिन रात यानी काट के ख़त्म कर दे रहे। ये जो पैदा होने की तारीख वर्षगांठ है उस दिन तो सबको ये पूछना समझना चाहिए कि इतनी उम्र हमारी निकल गई। अमावस्या पूर्णिमा किस लिए आती है? हाँ, बताने के लिए आती है कि भाई तुम क्या वादा करके आए, आषाढ़ में आशा लेकर के आए कि हम सावन बन जाएंगे, आप जैसे बन जाएंगे, लेकिन भादों के इस काल और माया के कालिमा में तुम फंस गए, कुंवारे रह गए। कुंवार महीना आया, याद दिलाया कि तुमने किसी सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ा, ऐसे का हाथ नहीं पकड़ा कि जो काया के अंदर देखने को बता दे कार्तिक में, और अघ माने पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं अगहन में, ये सब बातें बताने वाला नहीं मिले तो उसी में आदमी फंसा रहता है। कमाओ खाओ, वो तो यही समझ लेता है कि मौज मस्ती के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। और जो बेईमानी चोरी चकारी ठगी कर रहे हैं वही बड़े आदमी बन रहे हैं, उन्हीं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। वास्तव में सम्मान किसको मिलता है? जो अपने आत्मा का काम करता है, जिसके अंदर आत्मशक्ति आ जाती है, आत्मबल आ जाता है, लेकिन वो चीज़ भूल गई तो इसको कौन याद दिलाता है? समय समय पर जो आते हैं महात्मा वो याद दिलाते हैं। ये जो गुरु आए 10 वो याद दिलाए, वो कबीर साहब याद दिलाए, वो समझो पलटू नानक दादू मीरा, ये जो इस धरती पर भारत जैसी धर्म धरती पर आए उन्होंने याद दिलाया। शिवदयाल जी महाराज, विष्णुदयाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, इन लोगों ने याद दिलाया, हमारे गुरु महाराज ने याद दिलाया कि भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और तुमको एक बार ये मिला है मनुष्य शरीर। भजन करने के लिए, नरक 84 से बचने के लिए अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक, अपने पिता, अपने परमेश्वर के पास जाने के लिए। तो अभी आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, तो कहोगे अरे अभी जहाँ से आए हैं हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए, लेकिन यह घर आपका घर है, यह मिट्टी और पत्थर का घर ये आपका घर है। अरे कुछ लोग अपने पिताजी के बनाए हुए, दादाजी के बनाए हुए घर में रहते हैं। अब आप ये सोचो, पूछो उनसे कि पिताजी भी रहते थे, दादाजी भी रहते थे? बोले हाँ रहते थे। तो करो वो भी तो यही कहते थे कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, क्यों छोड़ कर चले गए? और जब घर से निकाल दिया आप लोगों ने उनको, यानी तो समझ लो कि वो हालत क्या आपकी नहीं होगी? यही बच्चे, यही परिवार आपको निकाल देंगे। कब? कि जब ये परमात्मा की अंश जीवात्मा इस पिंजरे से बाहर हो जाएगी। जैसे तोता बाहर निकल जाता है पिंजरे से, तो पिंजरे की कोई कीमत रह जाती है? उठा साफ करते रहते हैं, उसको अन्य धोते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, और जहाँ सोते हैं वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर उसको टांग करके रखते हैं, देखते संभालते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में पिंजरे की कोई कीमत रह जाती है? कुछ नहीं। तो इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जब पक्षी उड़ जाएगी, जा मन पक्षी, जा मन ये पक्षी उड़ गई हैं, ताजन तेरे तन तरवर के सभी पात झर गई हैं, जातिन मन ये पक्षी उड़ गई हैं। महात्माओं ने गद्य में पद्य में खूब समझाया, खूब बताया लोगों को कि फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाए। अरे सीधी सरल भाषा में समझो
कोई जब घर में मर जाता है तब रखने देते हैं कि 2-4 दिन 10 दिन 2 महीना रख लो। यही लोग कहते हैं ले जाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी करो, जलाओ जलाओ। देखो ताबूत में रखते हैं, लेकिन जब निकालो ताबूत से तो सड़न गलन की बदबू आने ही लगती है, वो चीज़ नहीं रह जाती है। इसलिए संतोष के लिए, शांति के लिए कि भाई चलो अंतिम वक्त में हम मुँह देखने इनका, क्या मिलेगा उनसे उस वक्त पर, क्या मिलेगा? वो तो न कुछ बता पा सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, क्या मिलेगा उनसे? तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप ये समझो जानवरों के खाल की कीमत है, हड्डी की कीमत है, मांस की कीमत है, लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयोगे, तो ये कोई काम आने वाला नहीं। इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज जैसे अनिल संत ने समझाया, कहा भाई तुम कुछ कर लो, जब तक शरीर में ताकत है कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। ये ज़िंदगी 2 दिन की समझो कि जैसे एक दिन बीत गया दूसरा दिन जल्दी से बीत गया, ऐसे ये जीवन बीत जाता है, पता नहीं चलता है। कभी बचपना था, जवानी आई, अब जो बुढ़े हो गए, यानी समझो महसूस करते हो आप कि हमारी बुढ़ापा आ गई। बुढ़े लोग भी कभी कभी अपने को जवान महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन कभी बुढ़ा नहीं होता। तो यही है भ्रम और यही है भूल। ये 2 दिन की जिंदगानी है, तो इसमें कर लो अपना काम, अपने घर इस जीवात्मा को पहुंचा दो। तो प्रेमियों, अपना घर कौन सा है? जहाँ से आपको कोई निकाल न पावे। बहुत बढ़िया महल बनाओ, लेकिन मरने के बाद कोई उसमें रहने देगा? वही परिवार के लोग आपको निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन जब सतलोक पहुँच जाओगे, सतदेश पहुँच जाओगे और प्रभु की गोदी में बैठ जाओगे, वहाँ से कोई आपको नहीं हटाएगा। और एक बार जो उन्होंने भेज दिया, काल के चक्कर में यहाँ पड़ गए, अब दोबारा फिर भेजने वाले नहीं हैं। अब वो नहीं करेंगे ऐसा। अब आप ये समझ लो प्रेमियों कि एक बार आपके लिए मौका है, लेकिन ये कब संभव होगा, अपने घर कब पहुँचोगे, ये जीवात्मा को मुक्ति कब मिलेगी कि जहाँ से फिर वापस यहाँ नहीं आएगी? कब मिलेगी? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तब मिलेगी। तो उस काम को कौन करता है? उस काम को करते हैं गुरु। दुनिया का काम भी जो सिखाते हैं, किसी से यह शरीर चलता है, खाने का इंतज़ाम हो जाता है, कपड़े का इंतज़ाम हो जाता है, बच्चों की परवरिश हो जाती है, वो जो बताते हैं सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, उससे आदमी कमाई करके और अपने शरीर को चलाता है, बच्चों की देख रेख करता है। और जो लकड़ी लोहे का काम सिखा देते हैं और कोई काम बिजली का, यानी समझो कि काम सिखा देते हैं, प्लम्बर का काम सिखा देते हैं, आप समझो वो भी गुरु ही कहलाते हैं। लेकिन ये लोग जो सिखाते बताते हैं, इनको विद्या गुरु कहा जाता है। इनकी जो विद्या है शरीर के लिए काम आती है। और जो अन्य सद्गुरु विद्या देते हैं, जहाँ ये विद्या ख़त्म होती है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उसको जो वो बताते हैं उससे आत्मधन मिलता है। इससे ये रुपया पैसा मिलता है, विद्या गुरु से रुपया पैसा मिलता है। और वो रुपया पैसा की कोई कीमत नहीं है। भारत देश का रुपया लेकर के अगर आप अमेरिका चले जाओ, दूसरे देशों, बड़े देशों में चले जाओ, तो वहाँ चलेगा नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर। तो अब कुछ रुपया ऐसा है कि जैसे डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, कई देशों में चल जाता है। ऐसे ही समझ लो कि वो धन जो आत्मधन है वो बहुत जगह पर काम आता, हमेशा काम आता है। तो उसका ज्ञान जो कराते हैं वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं।
उन्हीं को संत सद्गुरु लोगों ने कहा है, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर यानी कहा गया है, उन्हीं को मुर्शिद कामिल पूरे फ़कीरों ने कहा है। तो प्रेमियों, इस धरती पर दोनों तरह के रहते हैं। इसीलिए जितने भी महापुरुष आए, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, दुराचारियों का संहार करने के लिए आए, उन लोगों ने भी गुरु बनाया। और दो तरह का गुरु बनाया, एक विद्या गुरु बनाया और एक आध्यात्मिक गुरु बनाया। आपको राम भगवान के बारे में मालूम है, उनके जो विद्या गुरु थे वो विश्वामित्र जी थे। उनको मांग करके ले गए थे, 12.5 वर्ष तक जंगल में रखा था, 9 गुणों से उनको लैस किया था। उसी की वजह से, उसी विद्या के द्वारा, उसी नीति के द्वारा उन्होंने बाली को मारा, रावण को मारा, रावण का खात्मा किया, बड़े बड़े वीरों को समाप्त कर दिया उन्होंने। वो ज्ञान किससे मिला था? विश्वामित्र जी से। लेकिन जब रावण को मारने को हुआ तब इनकी विद्या काम नहीं कर रही थी, ये ओछे पड़ रहे थे। तब इन्होंने गुरु वशिष्ठ को याद किया, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तब उन्होंने इनको अंतर में उपदेश किया, बताया कि परशुराम जी से तुम विद्या अब उनका पैर छू करके प्रार्थना करके ले लो, उनके अंदर ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन काम तुमको करना है, इसलिए वो इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तब दो विद्या का ज्ञान उनसे प्राप्त किया उन्होंने, और गुरु से शक्ति उन्होंने प्राप्त की, यानी वशिष्ठ जी से, और फिर रावण को मारा था। आप लोग जो रामायण पढ़ते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, आपको याद दिलाऊं कि जब लौट करके आए लंका पर विजय प्राप्त करके और रावण को मार करके आए, विनाश करके आए राक्षसों का, और अयोध्या में आए बैठे और राजमहल में दरबार में बैठे हुए थे, तो सबके सामने माता कौशल्या ने पूछा, कहा अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे। ए मेरे बेटा, हे मेरे सुकुमार, कोमल शरीर वाले, कम उम्र वाले राम, तुमने रावण जैसे पराक्रमी को, कि जिसके सामने वरुण कुबेर सूर्य समीरा, रण सम्मुख धर का न धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, लड़ाई के मैदान में हट जाते थे, इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, तो उसको तुमने मारा कैसे? तब उन्होंने क्या जवाब दिया था कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे। उस समय गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए थे, वहीं इशारा करके बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, तिनके कृपा धनो जरन मारे। ये जवाब उन्होंने दिया था। तो वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, विश्वामित्र जी यानी विद्या गुरु थे। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, संदीपनी को विद्या गुरु बनाया उन्होंने। वो विद्या सीखा कि जिस विद्या के यानी बदौलत उन्होंने यानी समझो 11 छोड़ी सेना को ख़त्म किया, 18 दिन के अंदर 56 करोड़ वंशों को ख़त्म किया, आप समझो द्वापर का विधान ख़त्म किया, और कलयुग का समय यानी उन्होंने आने दिया। तो उन्होंने भी 2 गुरु किया था, सीखा था। किससे सीखा था ये गुण? यह सीखा था संदीपनी जी से, लेकिन सुपत जी से वो हमेशा निर्देश लेते रहे, और सुपत उनके जो है वो आध्यात्मिक गुरु रहे, और हमेशा उनको आप समझो कि यानी वो करते रहे। आप ये समझो कि सुपत से आखिरी वक्त पर इन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि धरती पर जब संत रहते हैं तो उनके लिए जितने भी जीव हैं सब समान हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब संतों के ही हैं इस धरती पर जो हैं, और शनि समझो प्रभु के ही हैं, और संतों में प्रभु का रूप रहता है, ताकत रहती है। तभी तो कहा ना, सत्य पुरुष, आप समझो सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही देह, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले।
तो जैसे सत्पुरुष ये चाहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ऐसे वो भी समझते हैं हमारे बच्चे हैं, तो सब पर दया वो करते हैं। कहा ना, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर दया करते हैं। तब सुपच से प्रार्थना किया था कृष्ण भगवान ने कि अब आप थोड़े समय के लिए अपनी दया को खींचो और इन पर दुष्टों पर से आपकी दया हट जाए, तब इनका संहार होगा। तब आप ये देख लो कि बहुत कम यानी समझो ताकत से, कम फौज से और कम हथियारों से, और फिर महाभारत उन्होंने करा दिया था। तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो, और वो विद्या गुरु थे। जितने भी आए, कहा ना, गुरु बिन भव नितर न कोई, गुरु बिन, गुरु के बगैर भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। कहा गया गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन निष्फल सब भया, पूछो वेद पुराण। वेद पुराण में ये सब लिखा हुआ कि गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब महाभारत खत्म हो गया और भीम नकुल सहदेव सब जब बहसने लगे, तो बपरी के पास लेकर के गए, पूछा तूने महाभारत देखा? बोला महाराज मैंने देखा, पूरा देखा, वरदान मांगा था मैंने इसीलिए आपसे। तो बहन ने देखा? कहा क्या देखा? कहा चक्र सुदर्शन चल रहा है और सबका सिर काटता चला जा रहा है। महाराज मैंने महाभारत देख लिया, अब आप अपना वरदान वापस ले लो, अब मुझे जाना है ये छोड़ करके दुनिया। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं भी अब जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा हमको लेते चलिए। बोले तुमको नहीं मैं ले जा सकता हूँ, मेरा काम अलग है। तुमको तो किसी संत सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा, योग साधना करना पड़ेगा, तब तुम मेरे धाम पहुँच सकते हो।